Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to see our next exercise. This is the second part of your chapter 8. So let's start. Exercise 8B. इस एक्सरसाइज में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे और जो हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन में है इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ. आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें आपको a और b की वैल्यू पुट करनी होगी. दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन में आपको a के लिए 2 और b के लिए 3 पुट करना है. ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे फर्स्ट में है a प्लस b. बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा. फर्स्ट a प्लस b. a की जगह हमें क्या रखना है? 2 और b की जगह हमें 3 रखना है. तो यहाँ पर सिर्फ a की जगह पे क्या रखोगे आप? 2 प्लस है तो प्लस करेंगे. b की जगह पे क्या हो जाएगा? 3. ठीक है, 2 प्लस 3 क्या हो जाता है? 5. तो यही आपका इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्व करते हैं. 5 में देखिए है आपका 5a² माइनस 2ab. a की जगह हमें 2 पुट करना है और b की जगह हमें 3 रखना है. ठीक है, तो a और b की वैल्यू दी गई है. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, यहाँ देखिए इस टर्म में आपका क्या है? 5a² मीन्स 5 यहाँ पे इंटू छिपा हुआ होता है ना. 5 इंटू a², और a² का मतलब क्या है? a आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, a आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है. 3 होता तो 3 टाइम्स हो जा होता है ना, ये हमने सीखा था. तो 5 इंटू के जगह पे इंटू यानी मल्टीप्लाई होता है. a² a की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस हमने किया. फिर 2 इंटू हो गया. a की जगह पे हमें 2 रखना है. फिर देखिए फिर यहाँ पे इंटू है, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई. ठीक है, b है, क्या है? b आपका 3 है, 3 हमने रखा. अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, ये जो लिखा गया है 2ab 3ab, ये क्या होता है? ये हमने सीखा था कि ab 3ab 4ab कुछ भी लिखा होगा मीन्स यहाँ पे बीच में क्या है? तो इंटू है. हर एक के बीच सारे ये जो डिजिट अलग अलग लिखे गए हैं, ये सारे क्या हो रहे हैं? अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ये सबका प्रोडक्ट है. ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. 5 मल्टीप्लाई 2 आपका कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स मीन्स ये क्या हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई 2. तो 2 मल्टीप्लाई 2 हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए इसे हम ऐसे लिख करके ही नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लेंगे. अब देखिए क्या हो जाएगा. 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20. ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे. 5 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाता? 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 5, यहाँ भी 20 आ जाता. ठीक है, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. 1 सेकेंड, ये 12 है. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा. यही आपका आंसर हो जाएगा. ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू दी गई है. तो चलिए यहाँ भी वही काम आपको करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3, ध्यान से समझिएगा. 2x² माइनस 3y² प्लस z². आपका दिया गया है x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2, z इज़ इक्वल टू 5, ये दिया गया है. ठीक है, तो हमें क्या रखना है? यहाँ पे वैल्यू रखनी है. यहाँ पे क्या है? ये 2 इंटू x², 2 इंटू x². x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर. फिर देखिए माइनस है तो माइनस हमने लिखा. 3 इंटू y². y कितना है?
आपको उलट पुलट नहीं करना है कि y के जगह पे x का वैल्यू रख दिया, ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर y है तो वहाँ पे y का रखना होगा, ठीक है। जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू रखनी होगी। तो क्या हो जाएगा इसमें 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि y की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर, z कितना है 5, 5 का स्क्वायर। तो चलिए अब सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट लाइन में। 2 मल्टीप्लाई ये 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 आएगा, माइनस 2 2 जा 4, ये होगा ना 4, और मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमने 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 आपका 2 टाइम्स है ना, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 आ गया। फिर प्लस प्लस हमने किया 5, 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं कहा जा रहा है कि 5 2 जा 10 कर देंगे, नहीं, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। जितनी बार यहाँ पे इसके जो पावर में जो होगा मीन्स आपका उतने ही टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 5 का क्या हो जाएगा 25 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो 2 का हमने स्क्वायर किया मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ये नहीं कि 2 को 2 से हमने किया है मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखिए, अब जो आपका पॉजिटिव वाला है वो प्लस वाले के साथ ही ऐड होगा, जो नेगेटिव वाला होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका प्लस में और ये आपका प्लस में, तो 2 + 25 27 आएगा, माइनस में आपका ये 12 हो गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आ जाएगा 15। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो 15 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सेम आपको जैसे मैंने 2 और 1 का सॉल्व कराया है वैसे यहाँ पे भी आपको वैल्यू रखनी है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है ना, 6 में क्या है तो p पे पावर p टू द पावर 4 है, q पे पावर 4 है, मीन्स आपका जो भी p के जगह पे होगा वो उसे हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स अगर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 आएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। 16 आया, फिर उसके बाद और q के जगह पे रखेंगे, तो आपको सेम इसी के जैसा सॉल्व करना है इसको। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द कोफिशिएंट। आपको कोफिशिएंट लिखना है। यहाँ पे कोई लिखा होगा लिटरल होगा तो उसका आपको फैक्टर नहीं, आपको कोफिशिएंट बताना है। तो हमने सीखा था फर्स्ट पार्ट में कि कोफिशिएंट क्या होता है, तो नंबर्स या लिटरल्स का प्रोडक्ट में कोई भी फैक्टर दूसरे फैक्टर का कोफिशिएंट होता है, यही हमने सीखा था ना। तो नंबर्स और लिटरल्स का जो प्रोडक्ट है उसमें से कोई भी फैक्टर जो होगा वो दूसरे का कोफिशिएंट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी का भी पूछा गया हो तो उसके अलावा जो बचा हुआ होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। सिंपली आप समझिए, जैसे आपको इसमें पूछा गया x इन 13x, ठीक है। तो 13x में आपको x का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। 13x में आपको x का कोफिशिएंट बताना है। नेक्स्ट में देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ x इन 13x, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। तो आप क्या करोगे, x का बताना है आपको इस वाले में टर्म में, ठीक है। तो x को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जिसका पूछा गया है उसको, उसके अलावा जो आपका बचा हुआ है वही आपका कोफिशिएंट होगा। तो आप ऐसे करके लिखोगे द कोफिशिएंट ऑफ x इन 13x इज इक्वल टू 13x में x का कोफिशिएंट क्या है तो 13 है, जो भी बचा होगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, आप इज़ करके भी लिख सकते हो, इज़ इक्वल करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इज़ 13। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। जैसे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला लिखेंगे, और अगर आगे में माइनस का साइन है तो हम ज़रूर उसके आगे माइनस का साइन देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है y इन -5y, तो y का कोफिशिएंट क्या है तो बचा हुआ आपका क्या है -5, तो -5 हो गया, y का कोफिशिएंट क्या हो गया -5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। दैट मीन्स आपको जो कोफिशिएंट बताना है वो क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। आपको वो लेटर्स नहीं लेना है, आपको सिर्फ नंबर्स बताने हैं। जो भी नंबर होगा वही कोफिशिएंट आपको बताना है। जैसे
ए बी का कोफिशिएंट क्या है, तो किसी का भी कोफिशिएंट इसके प्रोडक्ट में ही, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ये आपका एक साथ लिखा गया होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो जब आपको दिखे कि कोई भी नंबर नहीं है मीन्स इसका कोफिशिएंट इसके आगे छिपा हुआ रहता है और वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे कुछ भी हो, एक्स वाई हो, अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट पूछेगा तो आपको समझ लेना है कि इसके आगे 1 इंटू में छिपा हुआ है, तो आपको लिख देना है 1। इसी तरह से आपको इसमें क्या लिखना होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमें मानना होगा कि इसके आगे 1 है। ठीक है, अब जैसे सेकंड में क्या है, -6 BC, तो इसमें नंबर्स क्या है, तो नंबर्स आपको दिख रहा होगा 6 है और वो भी एक माइनस में है, नेगेटिव वाला है, तो आपका -6 हो गया। ठीक है, जैसे आप इस तरह से इसे लिख सकते हो। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट में ए बी है। ठीक है, तो हमें लिखना होगा द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ए बी इज 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ होता है। इसी का एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका -6 BC। ठीक है, -6 BC, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, -6 हो जाएगा ना। BC तो आपका ये तो लेटर्स है, तो आपका सिर्फ -6 ही हुआ ना, क्योंकि आपको नंबर्स वाला बताना है। तो क्या लिखोगे, द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ए बी, सॉरी मैं यहाँ लिख रही हूँ, देख लीजिएगा आप, ए बी नहीं है, सॉरी, -6 BC है। ठीक है, -6 BC इज़ -6। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है क्या हो जाएगा, -6। बाकी आप सेम एज इसी के जैसा लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ, आपको कांस्टेंट टर्म बताना है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, आपका जो नंबर्स होता है ना, जिसके साथ कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो, कोई भी लेटर्स ना हो, वो क्या होता है, आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएंगे, इसके साथ तो है, इसके साथ भी है, तो आपका सिर्फ 8 है ना, तो आप लिखोगे द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस इज 8। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, ये क्वेश्चन है आपका, आप लिखोगे द कांस्टेंट टर्म ऑफ 3x² + 5x + 8 इज क्या है, 8 है। ठीक है, जिसके साथ कोई भी लेटर्स ना हो, तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स इन द फॉलोइंग। तो क्या लिखा हुआ, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। तो ये हमने सीखा था कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है, बाइनोमियल्स में दो टर्म होते हैं और ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होते हैं, है ना। तो आपको बस इसमें ऑब्जर्व करना है, तो जिसमें एक टर्म होगा उसमें आप मोनोमियल्स लिखोगे। जैसे ये इसमें एक ही टर्म है, टर्म कैसे पहचानेंगे, प्लस माइनस करके कुछ लिखा होगा उसके आगे, तो अगर प्लस करके कुछ और दूसरा टर्म लिखा है, मीन्स अगर वो 2 टर्म में लिखा गया है तो बाइनोमियल्स हो जाएगा, 3 टर्म्स में है तो ट्राइनोमियल्स होगा। जैसे ये आपका एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल्स हो गया। ये आपका देखिए 5 है और प्लस करके एक और आ गया, तो ये 2 टर्म हो गए, तो ये बाइनोमियल्स हो गया। इस तरह से देखिए इसमें ट्राइनोमियल्स कौन हो जाएगा, ये देखिए a + b - 2c, ये आपका ट्राइनोमियल्स हो गया। ओके, तो आपको बस इसमें जो लिखा गया है वही आइडेंटिफाई करके आपको नेम लिखना है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको सारे टर्म्स को लिखना है। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना, इसमें हर एक टर्म को आपको इंडिविजुअली लिखना है। तो चलिए इसका फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, बस कुछ भी नहीं आपको करना है, आपको जो ये लिखा गया है नंबर उसे आपको अलग अलग करके लिख देना है। ठीक है, कॉमा लगा के हम लिखेंगे, जैसे ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इस तरह से, 4x⁵, कॉमा, ये देखिए आपका माइनस में है ना,
किसी को भी हम प्लस माइनस में कैसे देखते हैं, तो उसके आगे हमें देखना है कि कौन सा साइन लगा है। जैसे ये इसके आगे प्लस का साइन छिपा हुआ है तो ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया तो -6y⁴, फिर कॉमा, ये प्लस वाला है तो प्लस तो हम नहीं लिखते हैं, 7y², फिर कॉमा, ये देखिए आपका माइनस में है, क्यों, इसके आगे लगा हुआ है ना, तो -9। ठीक है, इस तरह से ही आपको लिखना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आपको इसमें लाइक टर्म्स को ढूंढना है और पहचानना है। तो आप देखिए, आपने पढ़ा था कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स जिसमें लिटरल्स सेम होंगे, जिसके लिटरल सेम हो, पावर सेम हो, वो लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है फर्स्ट में a², ये एक टर्म हो गया, फिर b², ठीक है, ये दोनों तो नहीं मिला तो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे। फिर देखिए यहाँ -2a², फिर ये c² और ये 4a। तो आप देख रहे हो यहाँ पे a² वाले यहाँ पे दो टर्म्स है ना, एक तो आपका a² हो गया और दूसरा -2a²। तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स। ठीक है, तो द लाइक टर्म्स इज a² एंड -2a²। आप इस तरह से लिख सकते हो। इसी तरह से देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में 3x, 4xy, -yz, 1/2zy। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, सेम नहीं है बिल्कुल भी, तो ये दोनों तो लाइक टर्म्स में नहीं आएंगे। अब देखिए yz है ये, ठीक है, माइनस में yz है और ये zy है, तो zy हो या yz हो, मीन्स इसे हम ये आपका उलट करके लिखा गया है, ठीक है, zy कर दिया गया है, तो इसे हम yz भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपका कोई भी नंबर लिखा गया होगा, जैसे AB लिखा हो या फिर BA लिखा हो, ठीक है, दोनों का मीन्स क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि दोनों आपके इनटू में लिखे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके जो लाइक टर्म्स हो जाएंगे वो ये दोनों होंगे, ठीक है, -yz और ½ ओके, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।